नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या इनफर्टिलिटी या बच्चे नहीं होना सिर्फ औरत की वजह से हो सकता है? एक रिलेशनशिप में, एक कपल में अगर ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है तो क्या सिर्फ महिला इसका कारण बन सकती है? इसके बारे में आज हम विस्तार में बात करेंगे। सबसे पहले तो आंसर दे देती हूँ, नहीं, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, पुरुषों में और महिलाओं में इश्यूज़ के कारण हो सकता है और हमें ये जांच करना सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है हमारे लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। और कई कारण हो सकते हैं पुरुषों में और महिलाओं में, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। और कभी कभी दोनों में प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम आज विस्तार में देखेंगे। सबसे पहला है पुरुषों की वजह से होने वाला इनफर्टिलिटी। पुरुषों में बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि लो स्पर्म काउंट होना, जिसे ओलिगोजूस्पर्मिया कहते हैं, लो मोटिलिटी, हरकत कम होना, जिसे स्टेनोजूस्पर्मिया कहते हैं, मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं रहना, यानी आकार ठीक नहीं रहना, जिसे टेराटोजूस्पर्मिया कहते हैं, कभी कभी स्पर्म्स का बिल्कुल ना रहना, जिसे अजूस्पर्मिया कहते हैं, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से पुरुषों की वजह से इनफर्टिलिटी या बच्चे नहीं होना इस कारण की वजह से हो सकता है। कभी कभी रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ब्लॉकेजेस की वजह से भी अजूस्पर्मिया नहीं होता है, इस कारण भी आप शायद कभी पिता नहीं बन पा रहे हैं, ये भी एक कारण बन सकता है। अगला होता है हार्मोनल इश्यूज, जैसे कि हार्मोन्स ठीक से ना रहना, जेनेटिक इश्यूज होना या इन्फेक्शंस, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होना, जैसे स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकिंग, या शायद आप बॉडी बिल्डिंग के लिए कुछ स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, जिसे ड्रग यूज कहते हैं, या अदर मेडिकल कंडीशंस जैसे डायबिटीज होना, थायराइड होना, प्रोलैक्टिन ज्यादा होना, ये सब के कारण भी आप शायद पिता नहीं बन पा रहे। तो ये तो सबसे पहले जान लीजिए कि इनफर्टिलिटी का कारण पुरुष भी हो सकते हैं। महिलाओं में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, इनफर्टिलिटी इनकी वजह से भी हो सकता है। कुछ कारण होते हैं ओव्यूलेटरी डिस्टर्बेंसेस, अंडे का ठीक से रिलीज ना हो पाना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूब्स ब्लॉक रहना, या यूट्रस में पॉलिप रहना, फाइब्रॉइड रहना, कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुक नहीं पा रहा है या आ नहीं पा रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस या इन्फेक्शंस होने की वजह से भी महिलाओं में भी इनफर्टिलिटी का जो कारण है, इनमें से कोई भी हो सकता है या एक से भी अधिक हो सकते हैं। उसके बाद जेनेटिक कारण हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एज रिलेटेड भी, अगर महिला की उम्र ज्यादा हो रही है तो अंडों का क्वालिटी भी कम हो सकता है, नंबर भी कम हो सकता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का कारण ये भी हो सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस, आजकल हम महिलाओं में भी स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन देख रहे हैं, अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स देख रहे हैं, जंक फूड खाना देख रहे हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स रहना देख रहे हैं, ठीक से नींद नहीं आ पाना देख रहे हैं, जिसके कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। कुछ ऐसे कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं जिसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी इवैल्यूएशन के बाद दोनों में सब कुछ ठीक है, पुरुष में भी महिला में भी, लेकिन फिर भी इनफर्टिलिटी का इशू देखा जा रहा है, तो तब ये होता है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। किसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, महिला में भी रह सकता है कुछ अननोन इशू, या पुरुष में भी अननोन इशू के कारण अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो सकता है। दोनों में भी कभी कारण देखा जा सकता है, पुरुष में लो काउंट देखना, महिला में एंडोमेट्रियोसिस, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन में ये प्रॉब्लम आ सकता है जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनफर्टिलिटी होना सिर्फ महिला की वजह से होना नहीं होता है। जब आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कहते हैं कि आपके हस्बैंड को भी इवैल्यूएट करना चाहिए, तो आवश्यक हो जाता है कि उनको भी सीमेन एनालिसिस कराना चाहिए। विविध तरह के हार्मोनल टेस्ट जब कहते हैं तो वो भी कराना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है, अगर हम जल्द ही पकड़ पाएं तो ट्रीटमेंट भी जल्द दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट भी तुरंत मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।